धन सद गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा पल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, हम सभी लोग जो है अमृत सागर से जो है चेतन देश से यहाँ आए हैं। क्यों आए हम? तो हमारे कर्म थे, जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है, जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्दनी, स्वामी जी ने क्या कहा? अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराया ज्ञान, अपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। हम लोग जो है ढूंढ के आ रहे हैं आनंद को, पूरा संसार जो है आनंद को ढूंढ रहा है। सब जो है जितने भी जीव हैं इस संसार में, सब जो है आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। आप गहराई में आप विचार करके आप देख लीजिए, सबके मूल में जो है आनंद की खोज है। और आनंद जो है कहाँ मिलेगा? तो आनंद मिलेगा चेतन देश में, सदगुरु के प्रदेश में। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, चाँद सूरज नहीं रहन हो दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अइला हो, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं
शूद्र हो बैसवा। मुगल पठान नहीं सैयद से खवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र बैसवा, मुगल पठान नहीं सैयद से खवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला हो। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला हो। जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा। आदि ज्योति नहीं, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला हो। त जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा। कबीर साहब कहते हैं कि वहाँ जोगी जंगम और दुर्वासा ऋषि नहीं पहुँचे। एक दुर्वासा ऋषि भी हुए हैं भारत भूमि में, जो ऐसा कहा जाता है कि उनके आश्रम के 10 किलोमीटर दूर से भी यदि कोई अशुभ बात बोलने से उसको श्राप दे देती थी, वो भी वहां नहीं पहुंची। कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं, जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवसवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला हो। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला हो। आदि अनंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला हो। आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अइला हो अमार वही देसवा। अमार वही देसवा जहाँ से अइला हो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं वहाँ का संदेशा लाया हूँ। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा,
सारे शब्द गही चलू वही देशवा। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द को गह लो और उस देश में चल चलो। सार शब्द को गह लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो, जीत लो, सब एक ही बात है। तो आदि अंत नहीं काल कलेशवा, जहाँ से अइलह अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलह। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ से अइलहो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइलहो। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा, सार शब्द गही चलू वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आपको सार शब्द को जो है गाना है, सार शब्द को पढ़ना है, सार शब्द का जो है उपदेश लेना है। सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसनी आपको जागरूक नहीं है, स्वामी जी आपके हृदय में है। सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को अब बलिहारी वही घाट की, जेहि घाट पर घट हो। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सब घाट व्यापक साइया, सुनी से जन को अब बलिहारी वही घाट की, जे घाट पर घट हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, उस शरीर की बलिहारी है जिसमें सदगुरु को जो है वो बूझ जाता है, समझ जाता है, परख जाता है। तो प्रभु तो दूर है नहीं है, आपके पास में ही है, हमेशा है, जुगों जुगों से है, आज भी है और पहले भी था और आगे भी रहेगा। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीवा साथ है, अमित का लगई बीत, जीव त्रिता पछूटा नहीं, बिन सद्गुरु महप्रीत। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु संग आपको प्रीत करनी है, प्रेम करनी है। सदगुरु संग प्रेम जो है वह जो है सूरत से होता है। आप भेद को समझिए। सदगुरु संग प्रीति जो है वहाँ जो है जो संसार प्रेम समझता है वह प्रेम नहीं है। वह प्रेम जो है संत लोग जानते हैं। सदगुरु संग प्रीत करना जो है वो संतों का काम है। आप भेद को समझिए।
जो प्रेम संसार जानता है वह प्रेम नहीं है। वो कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसी आकाश। जल में बसी कुमुदनी, चंदा बसी आकाश। अजो जाके हीरा दया बसी, सोता ही के पास। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। जो जाकी हीरा दया बसी, श्रोता ही के पास। तो जो आपके हृदय में सदगुरु बसता है तो आप उसी के पास में हैं। भेद को समझिए। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। जगता रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। अकहीं सदा फल पास है, निस दिन सुरति रोकाय। स्वामी जी बता रहे हैं, जगत रूप सुरति भई, तासे दूर जनाय। कहीं सदा फल पास है, निदिन सुरति रोकाय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंसातनी, आपके सबसे नजदीक तो जो है सदगुरु है। सबसे नजदीक जो है सदगुरु है और प्रभु भी है। आत्म परमा तम गुता, मणि सूत्र समान। अयह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आत्म परमा तम गुथा, मणि सूत्र समान। अयह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हूँ जान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसातनी, देखिए आपका शरीर है। ये शरीर के अंदर में 9 द्वार हैं। इसी शरीर में 8 चक्र भी हैं। इसी शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसी शरीर से 10वां द्वार भी बूझना है। इसी शरीर में 9 द्वार है। पूरा संसार तो नहीं जानता, लेकिन संत जन जो है वो जानते हैं। इसी शरीर में 8 चक्र भी है। इसी शरीर में
4 अंतःकरण हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। इसी शरीर में जो है मन के अंदर में जो है सुरति है और सुरति के अंदर में जो है प्रभु है। सुरति के ही अंतरम में जो है वो निरति है और निरति के अंदर में ही जो है वह परमात्मा है। आप भेद को समझिएगा। इसी शरीर में 3 गुण भी है, रजोगुण है, सतोगुण है और तमोगुण है। सतोगुण में आपकी चेतना ऊर्ध्व रहती है। यह संसार क्या है, इससे आपको वैराग्य होता है। रजोगुणी में आपको संसार में मन लगता है, दिल लगता है और तमोगुणी में घोर अंधकार हो जाता है। तन मन की शुद्धि नहीं रहती। ये जो है तमोगुण का भी लक्षण है और चेतन देश का भी लक्षण वो अलग है। तो इसी शरीर में जो है 3 गुण भी है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। सतोगुण में आपकी चेतना ऊर्ध्व रहती है, जगी रहती है, शुभ कर्म करती है। तमोगुणी में चेतना जो है अंधकारमय रहती है, अज्ञानवश वो काम करती है। आप भेद को समझिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में आपकी अवस्था, आपका मन जो है प्रभु की तरफ लगे रहता है। तो जो है इसी शरीर से आपको बुझना है और आप सब लोग बुझ जाएंगे। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग, अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आए स्वामी जी और क्या कह रहे हैं, सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग। सत्संगति छूटी नहीं, नित्य नियम सत्संग। गुणावाद गुरु की कर, सब प्राणी एक संग। स्वामी जी बोल रहे हैं आप जो है सदगुरु के चरणों की महिमा आपको गाते रहना है। आप हमेशा आनंदित रहेंगे। आप सदगुरु के चरणों की महिमा हमेशा गाते रहिए, आप हमेशा आनंदित रहेंगे। सारा शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदिन चिंतिए, मिले सच्चिदानंद। माया के चिंतन की माया हो यह स्वरूप, चिंतन करती शब्द का होवे सद स्वरूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी अपना देश में चलो। कबीर साहब क्या कहते हैं, सतसुकृत सत्य नाम,
जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं। जग में जीवा अनंत न चिन्हत पीव को, कितना का समझाऊं 84 जीव को। सतसुकृता सत्यनाम जगत जाने नहीं, बिना प्रेम परतीता कहा माने नहीं। जीवायनंत संसार न चिन्हत पीव को, कितना का समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद निरवान है। आगे धाम अखंड सो पद निरवान है। भूखनी दौहनाही नियचर नाम है। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलो सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। आगे धाम अखंड सो पद निरवान है। भूखनी दौहनाही नियाचर नाम है। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कबीर साहब कह रहे हैं कि आए मेरे प्यारे प्यारे हंसाहंतनी, आप सार शब्द का उपदेश ले लो। तो हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहीं कबीर पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। कबीर साहब कह रहे हैं बात ये कि चलो उस लोक में फिर वहां से दोबारा नहीं आना पड़ेगा। यहां तो बड़ा दिक्कत है संसार में, कोई भी सुखी नहीं है इस संसार में। तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नयन पे किया। ये कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जगयानी माया विस्तारा। ये स्वामी जी बता रहे हैं स्वर वेद में। तो जगयानी माया विस्तारा,
जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा। जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकाया मृत निर्वाणा। परम पुरुष चेतन विज्ञाना। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। जन्म मरण दुख आवन कोई। यह संसार काल का धीसा। आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा। सारे शब्द सुकृत का वंशा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, आप सदगुरु की वंशज हो। आप सदगुरु के ही वंशज हो। पूरा संसार है। कहीं कबीर हंसा चलू सतलोक। बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू वही लोक। बहुरी नहीं आवना। तो इस संसार में आकर क्या होगा? यही सब दुख सुख तो होगा। सुख का सागर पास है। हेमती मंद गंवार। अखोज सदगुरु शरण लो। मिले खुलत द्वार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, स्वामी जी क्या कहते हैं? दुर्लभाया नर दीह है। एकादश है द्वार। सुषमान दशवा द्वार है। हठ जोगी पैटार। 11वां एक द्वार है। गुप्त न जाने कोई। सुरति द्वारनी रति बने। पाठे वीर कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थिनी, 10वें द्वार को भी बूझना है, 11वें द्वार को भी बूझना है। तो गगन ही द्वारे लवकलव की। गगन ही द्वारे लवकलव की। देवा गरज जरियाय। अमृत बूंदा देव बरसी। निस्दीन एकी भाव।
अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो भेद को बूझिए तो गगन ही द्वारे लव कलऊ की देवा गरज जरियाय अमृत बूंद देव बरसी निश दिन एकी भाव तन मनया तम बीजे वह सुख बरनी न जाय वह सुख बरनी न जाय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी आपका घर आनंदमय है। स्वामी जी बता रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिउ नाही ज्योति जगमगाना न ज्योति जगमगाना न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। इतना प्यारा भजन जो है स्वामी जी बनाए हैं। आप विचार करो जब हम लोग गाते हैं तो परम आनंदित हो जाते हैं और स्वामी जी जब पहली बार गाया होगा और उसी भाव में हम लोगों के अंदर में तो उतना भाव नहीं आता, लेकिन जब स्वामी जी जब जो है पहली बार ये भजन गाए होंगे हंसा चलू चलू निज देशवा हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशिउ नाही ज्योति जगमगाना न ज्योति जगमगाना न हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावी अति दामिनिदं कानन होवति दामिनिदं कानन हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। अमिय बूंद तावा जरियावी पिया हो तृषा बुझाना न पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहवा पुरुष पुराना न। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थनी आप नहीं बूझ पाए हो अलग बात है, लेकिन इसी शरीर में ही जो है सब कुछ है। बाहर बाहर खोजती
अंदर की सुधि नाय, अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटकी मार जग माय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको गुरु के चरण में मन को लगा करके रखना है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि मन लगाने से क्या होगा, तो मन वहां रखने से जो है वो शुद्ध होता है, उसके विकार जो है जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए मन जो है वहां नहीं जाना चाहता है। आप भेद को समझिए। मन जो है, एक संत है तो झामर झूमर में थे, गए थे घूमने के लिए बनारस, कि मोदी जी ने क्या क्या बनाया है। वो झामर झूमर देखते देखते वो स्वरवेद महामंदिर में पहुंच गए। अब उनका इच्छा हो गया, वो उपदेश ले लिया। उपदेश तो ले लिया, जब अब साधन करने बैठते हैं तो मन लगता नहीं है उनका। अब मेरे को जो है वो फोन किया, लोगों ने कहा इनको थोड़ा समझा दीजिए, थोड़ा साधना भी कर लिया करें। तो उन्होंने बोला कि मैं साधना नहीं करूंगा। मैं बोला आपने उपदेश लिया है, साधना काहे नहीं करेंगे भाई। तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, जिस काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। आप किसी से भी पूछ लीजिए। अब मेरे को ही चक्कर में डाल दिया। बोल रहे हैं जिस काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। तो इसमें साधना में तो मन नहीं लगता है, तो मैं क्यों करूं। अब मैं चक्कर में फंस गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैंने कई बार समझाया लेकिन वो बूझी नहीं। वो बोल रहे हैं कि जिस काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला भाई आपका मन बहुत चालाक है, आपका मन जो है बहुत चालाक है। वो उसको पता है गुरु के चरण में जाने से मर जाएगा, इसलिए वो दूर दूर भागता है, इसलिए मन नहीं लगता है। आए सदगुरु की प्यारी प्यारे हंस हंसनी, वो बोले हमको कि उपदेश तो मैं ले लिया लेकिन इसमें मेरा मन नहीं लगता है, तो मैं ये नहीं करूंगा। झामर झूमर करने के लिए बोलो तो खूब नाचेंगे कूदेंगे, बाजे बजाएंगे, और क्या है डीजे पर डांस करेंगे, भजन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, क्योंकि मन नहीं लगता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किसी का भी मन नहीं लगता है, लेकिन वहां मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। मन को जो है गुरु के चरण में जबरदस्ती लगाना पड़ता है, और वो जैसे जैसे लगते लगते मन जो है शुद्ध हो जाता है। निस्दीन मान संसार में, यादन प्रभु कर रूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन क्यों जाएगा। वो बोली, तो मैंने कहा आपका मन बहुत चालाक है, आपसे भी ज्यादा चालाक आपका मन है। उसको पता लग गया है कि गुरु का चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे, इसीलिए वो नहीं लग रहा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भेद को बुझिए। तो मन को जो है गुरु के चरण में भाव रूप से आपको लगाना पड़ेगा, और लगाते लगाते वो शुद्ध हो जाएगा, और जब शुद्ध हो जाएगा तभी जो है प्रभु का दर्शन होगा। ऐसे नहीं होगा, जब तक मन जगा रहेगा आपको प्रभु का दर्शन नहीं होगा। इसलिए मन को जो है सुलाना पड़ता है। मन को गुरु चरण में लगाने से वो मर जाएगा।
आप भेद को समझिए। इसीलिए मन जो है साधना में नहीं लगता है। ये तो मन को जो है जबरदस्ती धीरे 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 लगते 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 फिर जो है लगने लगता है। फिर तो मन आपका कहीं जाएगा नहीं। मन भी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है आनंद ही ढूंढ रहा है। इसीलिए शादी करता है, ब्याह करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है, पुत्र पुत्री उत्पन्न करता है, फिर भी सुखी नहीं रहता है। क्योंकि मन जो है संसार में रहता है, आनंद जो है चेतन देश में है। तो जो है वो बोले कि जिस काम में मन न लगे वो काम नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला सही बोल रहे हैं आप, आपका मन बहुत चालाक है। उसको पता लग गया है कि गुरु चरण में जाऊंगा तो मर जाऊंगा, इसलिए वो नहीं आता है गुरु चरण में। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, आपको धीरे 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 गुरु के चरण में लगते लगते मन जो है शुद्ध हो जाएगा। और जब शुद्ध हो जाएगा तभी जो है प्रभु का दर्शन मिलेगा। स्वामी जी ने कहा सतमार्गयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, संताया भय सुख शांत। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसार्थी, मन जो है कभी भी गुरु चरण में नहीं लगेगा। इसको तो लगाना पड़ता है। जब आप धीरे धीरे लगाते लगाते और गुरु में प्रेम होता जाएगा, आप बुझ जाओगे। चढ़ी गई गगन अटारी, सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष भेट, सुतल मन हारी के। चढ़ी गईलो गगन अटारी, सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखियाँ, कहे कबीरा धर्मदास, तीन गुण त्यागिए। तो सद्गुरु शब्द कमाना, सुरतिगा सी भई, मारत हिय रे बान, मारत हियरी बान, पीर भारी भई। निस दीनानी दनया वही, निस दीन साले गाव, निदया वे नहीं, पिया मिलन की आस, नैहर बावी नहीं। चढ़ गई गगन अटारी, सुदीपक बारी के, अहोई गईले पुरुष भेट, सुतल मन हारी के। तो जब तक मन जगा रहेगा आपको जो है पिया से मिलन नहीं होने देगा। इसीलिए इसको गुरु के चरण में जो है लगाते 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 मर जाएगा ये, और मर जाएगा तभी जो है प्रभु का दर्शन मिलेगा। तो आप सद्गुरु का उपदेश ले लीजिए
और जो है धीरे धीरे साधना करते करते अपना देश को इसी शरीर से देखना है। आप भेद को बुझिए, मरने के बाद तो जन्म होगा, मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति जो है जीती जी होती है। अभी तो बड़ा लंबा सभा हो गया, 15 लोग लगभग इधर जुड़ते हैं, 30 आदमी करीब उधर जुड़ते हैं, 45 लोगों में बहुत ऐसी भी हंस हंसनी है जो हमेशा सद्गुरु प्रदेश में रहते हैं, चेतन देश में रहते हैं और आनंदित रहते हैं। अभी जो है आप लोगों का भजन ये लोग सुना, जो है गुजरात वाले सुने, अब गुजरात वालों की भी भजन आपको सुनने को मिलेगा। जो है अब ऐसा जो है ये विचार किया गया है तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप सब अति प्रिय हैं, आप भेद को समझिए। ये अपना परिवार यही है, जहां सद्गुरु की चर्चा होती है वही ना अपना परिवार है, बाकी तो ऐसे ही झामर झूमर है। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो पूरा संसार आपको जो है प्रिय लगता है। माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्ची पूरा संसार ही प्रिय लगता है, क्योंकि हम लोग कितना भी बड़े हो जाएं फिर भी जो है सद्गुरु की नज़रों में हम लोग बच्चे ही रहेंगे। तो बच्चे भले ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, माँ बाप जो है समझदार होते हैं, बूझ जाते हैं, तो वो तो सद्गुरु ही है। छोटी मोटी हम लोगों से भी हजारों गलतियां होती रहती हैं, लेकिन सद्गुरु जो है सब माफ कर देगा। कब? जब आपकी चेतना गुरु चरण में चेतन देश में रहेगी। तो आपको क्या करना है? तो गुरु के चरण में जो है मन को जो है लगाते रहना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। साथ ही पाठ कराए राजेश जी।